हम किसी जाति से अभी है, न मेरा पार्टी है कोई, ना किसी नेता के आदमी, ठीक है। हम युवा है, ठीक है, इस देश का युवा है, यही हमारी अभी पहचान है, ठीक है। हो तब चाहे देश का हो तब, युवाओं का महिला का सब बात करता है, इन काम कोई नहीं करता है, बात सब करता है। अच्छा अच्छा, ये इतना रोजगार का सेंट्रल में जो रहता है, वो स्टेट में जो रहता है इतना इतना लाख, लेकिन समझे करोड़ों बेरोजगारी है, लेकिन इस पे कोई फैक्ट्री लगाने का इधर उधर कोई नहीं ध्यान देता। आज राहुल गांधी, सारा पक्ष या विपक्ष जो भी हो, अभी विपक्ष में राहुल गांधी, इंडिया अलायंस एक है, सबका मैनिफेस्टो अलग अलग क्यों है? सब अपना अलग अलग मैनिफेस्टो, अगर आप केंद्र में एक साथ जा रहे हैं तो आपको एक साथ ना मैनिफेस्टो अपना लाना चाहिए कि आप कैसे है। तो अभी का बस युवा ही इस मानसिकता को बदल सकता है, हम आप और ये बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता है। और युवा को इसके लिए आगे आना होगा, किसी एक पार्टी का गुलाम बन के नहीं रहना होगा कि हम पक्ष के हैं या फिर विपक्ष के हैं। जो पार्टी गलत करेगी उनका सुनना। एक बात में व्यवस्था नहीं है बिहार में, कौन करेगा व्यवस्था? बिहार में क्या सरकार करेगी व्यवस्था की बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाया जाए? अच्छा नेता आएगा वही व्यवस्था करेगा, तो अच्छा सोचेगा करेगा, उसी के लिए हम लोग सपोर्ट में। ये तो आपके लिए अच्छा कौन सोच रहा है, आपको कैसे पता चले? चलेगा ना पता, जब हम सभी युवा एक साथ होंगे तो खुद पता चलेगा, देख रहे हैं कैसा होगा उसका करेंगे। जो नेता युवा के पक्ष में बात करेगा, जो युवा को साथ देगा, जो युवा की जो भी आ रहा है मांग है, वो युवा का पूरा करेंगे, वही युवा उन्हीं को वोट देकर विजयी बनाएंगे। अच्छा, इसमें हमारा कहाँ हिस्सा, कितना हिस्सा मिलता है जानते हैं? वो बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहला बनाया जाता है, सबको पता है। झंडा ढोने के लिए युवा नेता आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण में बदला ये हम ना, फिर से सुनिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण में कुछ बदलाव होना जरूरी है। काहे कि आरक्षण के आड़ में आज समझे गरीब रह जा रहा है, और चंद मतलब अमीर जो है आरक्षण के लाभ से आज जमीन से आसमान तक चलेगा। नहीं तो क्या कास्ट कैटेगरी का आरक्षण से मतलब नहीं है, जो गरीब है किसी भी कास्ट का, उसको आरक्षण जरूरी है। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। फिर गरीब और अमीर के बीच समानता लाने के लिए आरक्षण लाना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए। जिस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड में समानता आ गया, अब गरीब और अमीर के बीच में समानता आना चाहिए, क्योंकि आरक्षण रखे और अमीरी और गरीब और अमीर का बीच का आरक्षण के अति। एक बात उभर के नमस्कार, अभी हम हैं युवाओं के साथ, आज करेंगे युवाओं के साथ युवा की बात। क्या सोचते हैं ये इलेक्शन के बारे में, क्या सोचते हैं सामाजिकता के बारे में, क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में, और क्या सोचते हैं रोजगार के बारे में। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हमारे साथ बस आप देख सकते हैं युवा हैं जिनकी उम्र 18 से लेके 21 साल के बीच तक है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल हुआ, ठीक है, राहुल सिंह हुआ, लेकिन टाइटल समझ के जाति नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सिंह जो है, मैं बता रहा हूँ कि सिंह जो है कई जातियों का टाइटल है। मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी। आप जो भी बताएं सामने देख के। मेरा नाम राहुल सिंह है, ठीक है ना। हम किसी जाति से अभी है, न मेरा पार्टी है कोई, ना किसी नेता के आदमी, ठीक है। हम युवा है, ठीक है, इस देश का युवा है, यही हमारी अभी पहचान है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं अभी जो देश की हालत है रोजगार के मामले में, इसके बारे में क्या सोचते हैं? यही है, रोजगार से लेके पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी नेता हो, ठीक है, हम लोग को हरदम युवाओं को ठगने का काम किया है, ठीक है, और ठगते आ रही है। इसलिए युवा अब जाग रहा है, ठगाने वाली बात नहीं होगी, न जात न पार्टी न नेता, ठीक है। युवाओं की बात करे, बात तो सब युवा का करता है, युवा का महिला का, जब विधानसभा का इलेक्शन हो तब, राज्य का हो तब, चाहे देश का हो तब, युवाओं का महिला का सब बात करता है, इन काम कोई नहीं करता है, बात सब करता है। अच्छा अच्छा, ये इतना रोजगार का सेंट्रल में जो रहता है, वो स्टेट में जो रहता है इतना इतना लाख, लेकिन समझे करोड़ों बेरोजगारी है, लेकिन इस पे कोई फैक्ट्री लगाने का इधर उधर कोई नहीं ध्यान देता। आज भी आप सर्वे करके देख लीजिए, ठीक है, आज भी आप सर्वे करके देख लीजिए, 90% कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गया, एजुकेशन कॉलेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, कोई भी हो गया, किसी न किसी पॉलिटिकल लाइन का ही है, या तो नेता का है कोई का, तो उनके रिलेशनशिप का है, ना तो उनके किसी आदमी नहीं। तो पैसा तो नेताओं के पास है, तो फैक्ट्रियां भी वही लगाएंगे, जिनके पास पैसा होगा फैक्ट्रियां भी तो वही लगाएंगे। फैक्ट्री में हमको कम से कम रोजगार तो दे रहे हैं। कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ कितना फैक्ट्री लग रहा है, सो ना देखिए, बताइए। आज यहाँ से डिग्री करने कोई बीएड करने जाए, एलएलबी करने जाए, कुछ हो जाए, 2 लाख 2.5 लाख लगा के डिग्री हम करते हैं, चाहे कोई भी पढ़ाई का कोर्स करते हैं, एजुकेशन में पैसा का छूट कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। बताइए, पैसा घूम फिर के तो उन्हीं के यहाँ जा रहा है। अभी तो 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है टीचर में, दी गई है, ठीक है, दी गई है। कहते कितना लड़का बेरोजगार है, बीएड कर 5.5 लाख दिया गया, बीएड किया हुआ कितना स्टूडेंट है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, आपके और साथी भी हैं, एक बात बताइए कि मोदी जी ने कहा कि रोड पे खड़ा होकर कोई पकौड़ा भी बेच रहा है, तो वो भी एक बिजनेस है, वो भी रोजगार है, सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल नहीं।
मोदी जी अगर कह रहे हैं कि रोड पे, तो रोड पे खड़ा होकर पेटियां अभी जो लगा हुआ है उसमें भी बेच रहा है, और जो अभी कितना बच्चा बीएड और बीकॉम करके वो भी बेच रहा है, तो ऐसा नहीं ना होता है। किसी भी पार्टी, कोई भी इसको रोजगार की श्रेणी में आप नहीं रख सकते, रोजगार नहीं। बिल्कुल नहीं, रोजगार मिला है, क्यों नहीं मिला, रोजगार मिला है। मोदी जी और अमित शाह जो भी हैं, गुजरात के हैं। वर्ल्ड का टॉप ऑफिस बिल्डिंग, डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग कहाँ बना? गुजरात में। वंदे भारत कहाँ से शुरू हुआ? अहमदाबाद से। एक्सप्रेस में आपके बिहार को भी तो वंदे भारत मिला, पूरे देश को तो वंदे भारत मिला। पहले बात सुनिए ना, पहले मेरा बात सुनिए। आज राहुल गांधी, सारा पक्ष या विपक्ष जो भी हो, अभी विपक्ष में राहुल गांधी, इंडिया अलायंस एक है, सबका मैनिफेस्टो अलग अलग क्यों है? सब अपना अलग अलग मैनिफेस्टो, अगर आप केंद्र में एक साथ जा रहे हैं तो आपको एक साथ ना मैनिफेस्टो अपना लाना चाहिए कि आप किस तरह से एक साथ रहकर हम काम करेंगे, तो वो अलग करते हैं। राहुल गांधी, उस दिन दैनिक जागरण का न्यूज है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार नहीं आना चाहती है, तो हम किनका सपोर्ट करें? मोदी जी। एक बात आपने बहुत अभी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर किसी भी अलायंस में 4 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं, तो उनका मैनिफेस्टो अलग अलग होता है, एक साथ एक होना चाहिए। ये अलग अलग है, तो इसको कैसे देखते हैं आप कि सब अपनी अपनी फिराक में तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लड़ा रहे हैं, अगर आप यहाँ सीट बांट के चल रहे हैं कि 6 सीट कांग्रेस को दिए, 23 सीट आरजेडी रख रहे हैं, लेकिन केंद्र में जाने के बाद तो आप एक साथ है ना, तो आपको एक साथ ना सबको बताना चाहिए। या फिर आप राहुल गांधी हो तब, या फिर तेजस्वी यादव हो तब, कि हाँ इस तरह से हम करेंगे, एक साथ करेंगे। राहुल गांधी यूपी में आ रहे, बिहार में नहीं है। बिहार के लिए कौन क्या कर रहे हैं? अमित शाह और मोदी जी हैं। उन लोकसभा के अलावा विधानसभा में कभी पूछने आते हैं? कभी पूछने आए हैं? क्यों हमेशा गुजरात को ही आगे बढ़ाया गया, क्यों और किसी कंट्री को नहीं? तो पक्ष और विपक्ष जो दोनों है अपने फायदे के लिए, युवाओं के लिए देख कोई नहीं। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ विशेष नहीं किया, तो यहाँ के नेता जो एनडीए के, वो तो उनको सपोर्ट करते हैं, वो मांग क्यों नहीं करते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए, यहाँ कुछ काम किया जाए? अंकल जी एक बात बताइए, यहाँ से सांसद बनने के बाद, अभी सांसद जो बने नहीं हैं, या फिर आरजेडी के हो तब, या फिर एलजेपी के हो तब तक आएंगे। सांसद बनने के बाद जिनको दिल्ली में बिल्डिंग अलॉट हो जाएगा, वो हमारे और आपके पास क्यों आएंगे? उनके पास तो 5 साल के लिए उनका हो गया। फिर अभी चुनाव आ गया है, तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुनते हैं? आप नहीं, पूरे जनता की बात हो रही है कि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके लिए इजी उपलब्ध हो, सुलभ उपलब्ध हो। हमारे युवा ही ये काम बस युवा कर सकते हैं, क्योंकि जो जिनका मानसिकता बन चुका है पहले के आदमी के, उस मानसिकता को बदलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, और उसको आप इतना जल्दी इस मानसिकता को आज के युवा ही बदलेंगे, पुराने लोग तो बदलेंगे नहीं। पुराने लोग बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे, जो जिस पार्टी से है। तो अभी का बस युवा ही इस मानसिकता को बदल सकता है, हम आप और ये बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता है। और युवा को इसके लिए आगे आना होगा, किसी एक पार्टी का गुलाम बन के नहीं रहना होगा कि हम पक्ष के हैं या फिर विपक्ष के हैं। जो पार्टी गलत करेगी उनका सुनना है। एक बात और हम करना चाहेंगे, अभी हमारे साथ 50 की संख्या में युवा खड़े हैं, सभी अलग अलग जाति के हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बात है कि ये सभी युवा हैं, सभी का सोच एक है, और युवा है, उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा आगे आइए, आप काफी लंबे हैं, कितना एज है आपका? 18। नाम क्या है? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु कुमार। क्या सोचते हैं अभी जो इलेक्शन होने वाला है, तो देश के लिए कौन अच्छा होगा? देश के लिए जैसे हम लोग युवा लोग हैं, जैसे कि हम लोग का भी एजुकेशन में प्रॉब्लम होता है, युवा आपको एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम? जैसे हम लोग का भी, जैसे कि जी नीट का तैयारी करना है, चाहे इंजीनियरिंग करना है, चाहे मेडिकल लाइन का, हम लोग का बाहर जाना पड़ता है। बिहार में व्यवस्था नहीं है। तो बिहार में कौन करेगा व्यवस्था? बिहार में क्या सरकार करेगी व्यवस्था की बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाया जाए? अच्छा नेता आएगा वही व्यवस्था करेगा। तो अच्छा नेता कहाँ से आएगा? अच्छे नेता को तो आप ही लोग लाइएगा ना। तो लाएंगे हम लोग का ही, हम लोग चुनेंगे। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि भाई एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। हम जानना चाहें कि राजस्थान की एक युवा नेता है रविंद्र सिंह भाटी, उनके बारे में दर्शकों को कम ही जानकारी है। आप बताइए कि वो राजस्थान, एक मिनट, वो राजस्थान में इकलौता युवा नेता, वो पूरे राजस्थान में हलचल मचा के रखा है कि अब आपके बिहार में ऐसा युवा है? ऐसा है। अभी आनंद मिश्रा जो अपना नौकरी जब छोड़ के आ रहे थे ना, तो पूरा आसाम रोया था, इतना ईमानदार नेता, ईमानदार अफसर। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि वो एक मुकाम तक पहुंच गए थे, वो आईएएस अधिकारी है, वो अपने जीवन के चरम पे पहुंच गया, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब उनका इच्छा था कि एक तरह से डिफेंस में जाके सेवा किए, ठीक है, देश का सेवा किए, ठीक है। अब उनका था कि समाज सेवा करे, जहां हम रहते थे उसको बदलना उनका ही था। और सबका मन जो है राजनीतिक, ठीक है, हर कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। तो खड़ा हो रहे हैं, ना पक्ष उनको पूछ रहा है, ना विपक्ष पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? पक्ष विपक्ष है, कोई नेता जानते हैं? वहाँ पे मायावती को बेटा को टिकट मिल रहा है,
यहाँ पर ही लालू जी के फुल फैमिली को मिला है, चिराग जी को फुल फैमिली को मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पर ही मिल रहा है ब्रिजभूषण के बेटा को। आनंद जी को कौन सपोर्ट करेगा? युवा वहाँ- करेंगे, हम युवा करेंगे, सब समाज के लोग करेंगे। आप वैशाली जिला में खड़े हैं, तो आप बाहर जाए कैसे सपोर्ट करेंगे? आप जाए सोशल मीडिया से लेके हर तरफ से जहां तक होता है वहां तक हम लोग करेंगे, वहां के युवा लोग करेंगे। अब युवा जाग रहा है, हर जगह के युवा जाग रहे हैं, हर जगह के महिलाएं जाग रही है। सब युवा और महिलाओं के साथ हर जगह धोखा हो रहा है, हर जगह। और हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आगे आओ भाई, आगे आओ। अरे बोलो यार, नाम क्या है तुम्हारा? साहिल कुमार, साहिल। कितना एज है? 19 साल। 19 साल। वोट देने का अधिकार मिल गया है? भाई वोटर आईडी नहीं बना। मतलब वोटर लिस्ट में नाम है ना? 19 साल उम्र हो गया ना, 18 साल से ऊपर उम्र हो गया। किसको वोट दे रहे हो? अच्छे नेता को दे रहे हो कि फिर वही पुराने डर रहे? अभी नेता उता तो नहीं अति किए हैं। किसको वोट दोगे? अभी तक फैसला नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? जो अच्छा है वही उसी को देंगे। मतलब कौन अच्छा है यार? जो खड़ा है उसी में से अच्छा चुनना पड़ेगा ना। जो हम लोगों के लिए अच्छा सोचेगा करेगा उसी के लिए हम लोग सपोर्ट में। ये तो आपके लिए अच्छा कौन सोच रहा है, आपको कैसे पता चले? चलेगा ना पता, जब हम सभी वो एक साथ होंगे तो खुद पता चलेगा। देख रहे हैं कैसा होगा, उसका करेंगे, एक्शन करेंगे। अब देखिए हम तो यही चाहते हैं कि जो भी नेता खड़े हो, आप लोग यूट्यूबर और न्यूज रिपोर्टर से ज्यादा किसी को ताकत नहीं है, तो आप सब मिलकर बोले कि हाँ अभी जो भी हमारे यहाँ वैशाली से ही खड़ा है, चिराग पासवान जी हो गए, शिवचंद्र राम जी हो गए, दोनों के बीच आप डिबेट करा दीजिए। क्या सोचते हैं उन लोग का, क्या मानसिकता है, क्या सोच है, उस सोच के ऊपर हम लोग वहां पर अगर हमने नेताओं से बात किया, उनका कहना है कि हमारा एक रोड मैप रेडी है, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो रेडी है, हम उसी पे काम करेंगे। वो अलग से ये नेता अलग से कुछ नहीं करने वाले, इनकी पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। अलग से इनमें मादा नहीं है, इनमें दम नहीं है कुछ करने का। ठीक है, आज चिराग पासवान जी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान जी ठीक है, आपने मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है या फिर जो भी आप बोल रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आप सामने से बैठ के डिबेट तो कर सकते हैं ना, लोगों को बता सकते हैं ना कि हाँ मैं आपके लायक या फिर सामने वाला मेरा पार्टी है। तो उनको तो पूरा बिहार में दौरा करना, उनके पास समय नहीं है कि आपके क्षेत्र में आगे बताएं। तो तब जो अभी अगर उनके पास समय नहीं है, एक दिन का समय नहीं है, तो क्या आती है, क्यों आती जीतने के बाद हमारे पास? 6 विधानसभा का क्षेत्र है एक लोकसभा में, तो कितना टाइम कह रहे हैं, हम क्या करें, एक जगह पर बैठ के एक दिन, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, तो एक जगह पर बैठ के एक अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं लेकिन डिबेट नहीं। हाँ बस वही चाह रहे हैं ना कि डिबेट कर लेंगे, फिर हम आप सब देख लेंगे ना कि कौन किस तरह बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन कितने पानी में है। हमारे साथ तो और एक युवा है, नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज कुमार, इस इलेक्शन में क्या कर रहे हैं आप, किसको वोट दे रहे हैं? अभी कोई डिसीजन नहीं है, जो युवा का साथ देगा, जो भी नेता हो, कोई पार्टी का नेता हो, जो युवा का साथ देगा उसी को वोट मिलेगा। तो आने वाला अभी 10 दिन है, ये मतलब 24 घंटा में राजनीतिक बदल जाता है। अभी हमारे पास 10 दिन है, 9 दिन मोटा मोटी है। 9 दिन में जो युवा को देखेगा, जो युवा के साथ देगा, जो युवा के लिए एक नेता काम करेगा, वो तो दिख जाएगा। 9 दिन अभी है, 9 दिन में मीडिया के थ्रू, यूट्यूबर के थ्रू मीडिया सब कुछ सरकार देख रहा है और सब नेता देख रहा है। जो नेता युवा के पक्ष में बात करेगा, जो युवा को साथ देगा, जो युवा की जो भी आ रहा है मांग है, वो युवा का पूरा करेंगे, वही युवा उन्हीं को वोट देकर विजयी बनाएंगे। अच्छा, एक हमारा बात सुनिएगा, ठीक है। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र युवा है, ठीक है। जीवन हमारी, वोट हमारी, ठीक है, ठीक है। तो मुद्दा नेताओं का क्यों? मुद्दा भी हमारी, जब वोट हमारी, जीवन हमारी, हक हमारी, स्वतंत्र देश के युवा है, तो वोट गिराने का मुद्दा भी हमारा होना चाहिए। देखिए, जैसे भारत के लोकतंत्र में नेता लाने भारत के लोकतंत्र में मुद्दा पार्टियां तय करती हैं। वो बोलते हैं कि हम पूरा रिसर्च करते हैं, उसके बाद मुद्दा तय करते हैं। तो क्या रिसर्च, क्या जो पार्टियों का रिसर्च है वो ऑथेंटिक रिसर्च है? कौन रिसर्च करता जानते हैं? कौन पार्टी रिसर्च करता है? जिनका बेटा है, ठीक है, विदेश में पढ़े, ठीक है, जो जमीनी स्तर के जो लड़का है चाहे युवा है, उनको टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, उनको टिकट राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा नहीं मिलता है, ठीक है। मिलता है किनको? जिनका बेटा विदेश से पढ़ के आए, वो घर में विधायक का संतान, जमीनी स्तर का कोई जानकारी नहीं है कि शिक्षा विभाग में क्या कमी है, हमारे क्षेत्र में क्या मेडिकल लाइन में है, कहाँ क्या है, उन जानकारी नहीं रहता है, उनको राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा दिया जा रहा है। टैलेंटेड जो युवा है आज, ठीक है, अभिमन्यु यादव का, पप्पू यादव, जो सर्व समाज के युवाओं की बात करते हैं, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, ठीक है। युवराज सुधीर सिंह की आवाज को दबाया जाता है, गुंजन सिंह के, आनंद मिश्रा को, रविंद्र सिंह भाटी जैसे सैकड़ों उदाहरण है जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज क्यों नहीं युवाओं को टिकट मिल रहा है? महिला को भी ठगा जा रहा है, महिला के नाम पे किसी मंत्री के बेटी को मिल रहा है, तो किसी को अपने बेटी के मिल रहा है, तो किसी को अपने, सबको अपने के मिल रहा है, ठीक है, ठगा जा रहा है बारी बारी से। और आज
टैलेंटेड जो कहता है कि कुछ लोग कहता है कि अनुभव, युवा के पास अनुभव नहीं है। हम 25 साल के युवा हैं, हम इस क्षेत्र से पढ़े हैं, इस क्षेत्र में हमारा इलाज चला, तो हम मूलभूत सुविधा क्या कमी है बेसी है हम जानते हैं, ठीक है। और वो विदेश से पढ़ के आया, उसका बेटा चाहे नहीं है पढ़ के आया, उसको डायरेक्ट टिकट दे देते, ओकरा पास अनुभव हो जाता है। हम 25-26 साल के युवा है तो हमारा पास अनुभव नहीं है, हमारा पास 18 से 20 साल तक खाली अनुभव है वोट गिराने का। राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कहाँ हिस्सा, कितना हिस्सा मिलता है जानते हैं? वो बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहला बनाया जाता है, सबको पता है। झंडा ढोने के लिए, युवा नेता लगाने के लिए, युवा युवा को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है? वो युवा नेता बनाया जाता है कि आखिर झंडा ढोने के लिए, कार्यकर्ता रैली में भीड़ लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, इसलिए टिकट किनको मिलता है जानते हैं? उनके बेटा को, उनके भतीजा को, उनके बहनोई को, समझे? जो करोड़पति है, अरबपति है, उनको मिलता है। आज किसको मिलता है? जो फाइनेंस करता है। आज किसी भी नेता का देख लीजिए, 90% कॉलेज का सर्वे कर लीजिए, 90% हॉस्पिटल का सर्वे कर लीजिए, फैक्ट्री का सर्वे कर लीजिए, कोई ना कोई नेता के ही बाल बच्चा का होगा ना, नहीं तो उन्हीं का आदमी का होगा, ठीक है। लोन भी सरकार, एक बार फिर वही बात है कि भाई जिसके पास पैसे होगा फैक्ट्रियां वही लगाएगा, आप अस्पताल एक वही तरफ कह रहे हैं कि हम बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मल आदमी को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सिर्फ नेता को ही दे रहे हैं। तो बैंक से तो नॉर्मल लोगों को मिल रहा है। विजय माल्या को दीजिएगा। नहीं, नॉर्मल लोगों को लोन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, विजय माल्या को मिल रहा है, हमको मिल रहा है 2 रुपया 4 रुपया, वो मिल रहा है ना 6 रुपया के इंटरेस्ट पर मिल रहा है। विजय माल्या के 14 हजार करोड़, समझे? उसको मिल रहा है। और टिकट किसको मिल रहा है? मायावती के बेटा के, ठीक है, यहाँ पूरा राजद के, ठीक है, जो भी लालू जी के है, चिराग जी का है। नेताओं के बेटा आनंद मिश्रा जैसे युवाओं को क्यों नहीं पूछ रहा है कोई? क्यों उनके आगे साथ आनंद मिश्रा को किसी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? कहे कि उनका टिकट उनको दे देगा, युवा आगे आ जाएगा, ठीक है, तो काम करने लगेगा। तो फिर इनका कहाँ जाएगा मुद्दा? जात पात में लड़ाना, पार्टी नेता का, ये सब कहाँ मतलब जाएगा? आपका कहना क्या है कि नेता लोग ये चाहते हैं कि जनता को हम जिंदगी भर बेवकूफ हम बनाए लोग युवा यही चाहते हैं, ठीक है, जो लायक होगा ना, अब वही नायक होगा। या किसी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, किसी जाति का कैंडिडेट हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई हो, या स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, जो लायक होगा वही हम नायक होगा हर क्षेत्र का। अच्छा, आपके पास फिर लौट पार्टी के टिकट का अगर बात है तो आज चिराग पासवान जी के बहनोई को कौन जान रहा था? कोई जान रहा था? नहीं जान रहा था, उनको टिकट मिला। आज इतना जो 20 उनका कार्यकर्ता जो भी टॉप लेवल का था, इस्तीफा क्यों दिया? आज लालू जी की बेटी सिंगापुर में जो सेटल है, यहाँ से जीतने के बाद क्या सिंगापुर से यहाँ आएंगी देखने? सिंगापुर से तो आएंगी? संसद भवन में जाना पड़ेगा। संसद भवन में जाने का बात अलग है, आप दिल्ली से जाके फिर सिंगापुर जा सकते हैं। जिनका बाल बच्चा रहेगा सिंगापुर में, वहां पढ़ेगा, वो यहाँ आएगी, आपके सिवान में देखने आएगी, आपके यहाँ क्या कौन सा जगह सारण में देखने आएगी। काहे राजभूषण निषाद को कौन जानता था? मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से कौन जानता था राजभूषण निषाद को? क्यों राजभूषण निषाद को ही टिकट मिला? क्यों थी किशोर कुणाल के बहू को टिकट मिला? और कोई नहीं था, और कोई एलजेपी में नहीं था। तो ये सवाल तो नेताओं से, जब जनता से मिलने आते हैं नेता लोग, तो ये सवाल तो जनता ये आपका काम है, ये आप लोग का भी। मीडिया बार बार सवाल करती है, लेकिन मीडिया को एक माध्यम मात्र माना जा रहा है। मुख्य सवाल जनता ही करेगी नेताओं से, वोट जनता ही देगी। तो आप ये सब मिल के बोलिए कि आप डिबेट कीजिए, आप वहां पे बैठिए जिस तरह बैठा जाता है, आज तक के किस तरह बैठाती है, तो जी उस तरह बैठिए। आपसे जनता, जो आपके संसदीय क्षेत्र का जनता है, वो आपसे सवाल करेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्या करेंगे आगे। इनका एक विशेष मांग है कि नेताओं को बैठा के डिबेट कराया जाए, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों। उस डिबेट से जो निकल के सामने आएगा जो मुद्दा, वो मुद्दा अगर इनको पसंद आएगा तो ये उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि पक्ष और विपक्ष चाहे किसी भी दल के हों, वो कैंडिडेट अगर हैं तो बैठ के डिबेट करें। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पे आते हैं, आपके युवा इधर उधर भटक रहे हैं, और यही होता है कि बस युवा भटक जाते हैं। कोई बात नहीं, इसको जब ठीक तक करेंगे ना। मंजिल तक पहुंचने से पहले युवा भटक जाते हैं। देखिए, हम लोग देश का हनुमान है, ठीक है, एक जामवंत की जरूरत है कि शक्ति को आगे, मतलब हमारी शक्ति का बताए, ठीक है, और वो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, सीनियर लोग का मार्गदर्शन। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा पे आते हैं कि हिंदुस्तान में आरक्षण लागू है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही आरक्षण लागू है, बाकी बांग्लादेश ऐसे गरीब जो देश है वहां भी आरक्षण लागू नहीं। तो क्या आरक्षण होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस आधार पे होना? 2 मिनट समय दीजिए, इस पे हम पूरा बताते हैं, ठीक है। आरक्षण, देखिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप हमारा कैमरे में देश देख के बात करें। हम हमारा चाहेंगे देश आज भी विकासशील देश है, ठीक है, विकसित देश नहीं। आप कैमरे में देख के हमारा- आप यहाँ हमारा देश आज भी विकासशील, आप सामने देख के बोलिए। हमारा देश आज भी विकासशील देश है, ठीक है, विकसित देश नहीं है, ठीक है। तो आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण में बदला, ये हमने फिर से सुनिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण में कुछ बदलाव होना जरूरी है। काहे कि आरक्षण के आड़ में आज, समझे, गरीब गरीब रह जा रहा है, और चंद गरीब
चंद मतलब अमीर जो है आरक्षण के लाभ से आज जमीन से आसमान तक चलेगा। नहीं तो क्या परिवर्तन किया जाए आरक्षण? आरक्षण को ठीक है गरीबी और अमीरी के आधार पर रखा जाए। अब समय आ गया कि मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण आर्थिक कर आधार पर आरक्षण किया जाए। ठीक है, आज छोटा सा बात बता रहे हैं। ठीक है, आरक्षण से रामविलास जी को आज आरक्षण का जरूरी है, श्याम सुंदर के रजक जी को जरूरी है, रमई राम जी के फैमिली को जरूरी है, मायावती जी के फैमिली को जरूरी है, जीतन राम मांझी जी के फैमिली की जरूरी है नहीं ना। लेकिन हमारे युवा भाई चाहे हमारे अगल बगल में जो गरीब है उनको आरक्षण की जरूरत है। तो आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज छोटा सा उदाहरण उतना दूर तो छोड़ दीजिए, आज गांव में ही चल जाइए, एक घर में किसी को आरक्षण से 5 घर है एक जगह। ठीक है, 5 लोग का आरक्षण हमको इनको 5 को मिल रहा है। एक जगह किसी को नौकरी हो गया, एक घर में 4 की नौकरी हो गया, 2 लाख का उनका इनकम होने लगा, वो अपने बेटा को दिल्ली या पटना रख के पढ़ाने लगे। हम 4 लड़का को तो नहीं हुआ 4 आदमी को, तो हम लोग तो ईंटे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो तो जनरल से फाइट करने लायक होगा चाहे जो भी होगा, तो उनका तो जब आर्थिक स्थिति सही हो गया तो उनका आरक्षण खत्म करना चाहिए। हम जो 4 गरीब है इनको मिलना चाहिए ना, किसी कास्ट कैटेगरी का आरक्षण से मतलब नहीं है। जो गरीब है किसी भी कास्ट का उसको आरक्षण जरूरी है। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। आरक्षण लाया गया था क्यों? समानता के लिए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक समान हो जाए। तो अब समानता आ चुकी है, अब हम ये जो भी हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ अपना बात करते हैं। तो अब गरीब और अमीर के बीच समानता लाने के लिए आरक्षण लाना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए। जिस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड में समानता आ गया, अब गरीब और अमीर के बीच में समानता आना चाहिए। क्योंकि बढ़िया जो भी है, बढ़िया लोग में कितना बढ़िया जो गरीब लोग हैं उन लोग गरीब ही रह जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। अब फिर आएंगे आपके पास, आपका विचार जानना चाहेंगे भी आरक्षण पे इन लोगों ने कहा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का। हाँ, किसी भी जाति का और आरक्षण जो है आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। मतलब किस आधार पे मिलना चाहिए? गरीब आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए कि जाति के आधार पर? नहीं, आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, जाति का बात आर्थिक आधार पे जब रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, तो जितने भी गरीब हैं वो नौकरी में आएंगे, वो समाज के मुख्य धारा में। हाँ आएंगे, जब बराबरी में आएंगे फिर आरक्षण। देखिए, आरक्षण ही सबको सब कुछ देता है, आरक्षण को जरूरी है। लेकिन अब जैसे भाई हमारे बोले बैकवर्ड फॉरवर्ड को मिलाने के लिए आरक्षण रखा गया, तो इसी आरक्षण रखे और अमीरी और गरीब और अमीर का बीच का आरक्षण के एक बात उभर के सामने आई और अच्छी बात है, इन युवाओं का ये कहना है कि आरक्षण लगातार लागू रहना चाहिए, लेकिन वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई पट जाए। अब आते हैं हम महिलाओं के बारे में कि एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दे रहे हैं, और बीजेपी ने पूरे बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। क्या कहेंगे आप? ठगने का काम कर रहा है, महिलाओं आगे आ रहा है, महिला से हम अपील भी करना चाहते हैं कि आगे आए, युवाओं का साथ दे। आज भी कोई भी राजनीतिक चर्चा होता है तो युवा महिला पे ही होता है देश का। ठीक ना, देश हो गया, प्रदेश का चुनाव जो भी होता है महिला युवा पे होता है। एक सर्वे में रिपोर्ट में देखे थे कि 18 साल से 30 साल का लड़का अप्रोक्स 25 करोड़ वोट गिराता है, और देश के गद्दी पे बैठने के लिए 22 से 23 करोड़ वोटिंग का जरूरी है। ठीक है, तो आज युवा हम जिधर रहेंगे ना अपने मुद्दा पे, किसी नेता के मुद्दा पे नहीं भटकेंगे, अपने मुद्दा पे रहेंगे, तो हमको दरकिनार करके कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। ये अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे कि महिलाओं के बारे में कि 33% आरक्षण देने के बाद भी एक भी सीट नहीं दिया है बीजेपी? महिलाओं के आरक्षण का बात, आरक्षण का तो एक बात हो गया, लेकिन हाँ, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के सुरक्षा के लिए ना ही कांग्रेस सरकार ने कुछ किया और ना ही बीजेपी कर रही है। अगर मेन यहाँ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का बात आता है तो छोटे छोटे देश में जिस तरह का कानून है महिलाओं के लिए, वो यहाँ पर नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक दहेज प्रथा ही महिला का सम्मान और सुरक्षा नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारा महिला का सम्मान होता है। क्यों हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है कि महिला ही गलत होती है, जहाँ महिला सही भी होती फिर भी महिला के साथ गलत सलूक किया जाता है कि नहीं। तो महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने, तो इसके लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। जिस तरह युवा आगे आ रहे हैं कि हमको सम्मान और सुरक्षा जब तक आप नहीं लाइएगा तब तक नहीं होने वाला है। आप एक बार कैमरा जूम करके दिखाइए कि देखिए हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ हम सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। कहाँ गए और कोई? नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, क्या उम्र है? 19 साल। 19 साल। वोट देने का अधिकार मिल गया? बिल्कुल। कौन सी पार्टी अच्छा लगता है भाई? हमको देखिए, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको जो पार्टी अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। अभी तक तो आजादी के बाद से अभी तक तो पार्टियां काम ही कर रही हैं, तो कौन अच्छा लगा आपको, कौन बुरा लगा आपको? ठीक है बताते हैं। 70 साल कांग्रेस रहा, 70 साल क्यों जोड़ते हैं आप? उसमें बाकियों का भी है, अप्रोक्स 55 साल बोले। कुछ भी कितना भी साल रहे, ठीक है, कि कितना भी साल रहे, क्या किया क्या है वो बोलता है महिलाओं का आरक्षण दे रहे, ठीक है।
क्या एक मिनट, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को कौन सा आरक्षण दे रहे हैं? यूपी। अभी जो इलेक्शन हो रहा है, सांसद का इलेक्शन हो रहा है, इसमें कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अच्छा काम कर रही है जिसको आप वोट दे सकते हैं? अभी देखिए, अभी तो आई थिंक मेरे हिसाब से बीजेपी और आरजेडी भी, ऐसा भी नहीं कि आरजेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, दोनों, बट हम मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही देंगे हम। बीजेपी को वोट देंगे। इन्होंने खुल के कहा कि बीजेपी को वोट देंगे, बाकियों के दिमाग में भी होगा, लेकिन एक जो युवाओं का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है बेरोजगारी। हमारा 3-4 मुद्दा है, समझे, मुख्य मुद्दा है। सबसे पहले शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा रहेगा ना तो हम कहीं भी रोजगार कर लेंगे, ठीक है, रोजगार का स्रोत तो आप रोजगार ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि कहीं कोई अगर छोटा सा दुकान लगा के कमा रहा है 2 रुपया, तो वो रोजगार है? अरे हम बीएड किए, ठीक है, बीएड किए, एमए किए, सब कर लिए, 4 लाख 5 लाख लगा के हम 200 रुपये लगा के चना बेचे, यही रोजगार करो। शिक्षा में युवाओं की मांग है, शिक्षा सही हो, स्वास्थ्य सही हो, ठीक है, रोजगार हो, ठीक है, और हमारी जो भी गरीब है उनको योजनाओं का लाभ मिले, ठीक है। हमारे पिताजी अगर किसान है तो उनको किसानी का सुविधा मिलना चाहिए, उनकी हकों की बात होना चाहिए। भैया बोले कि रोजगार, ठीक है, रोजगार की बात हो गया, तो मेरे कहने के हिसाब से एक लेबर मजदूर एक मंथ में लगभग 10,000 कमाता है, ठीक है, हम लोग 12,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख करके बीएससी नर्सिंग करते हैं, डीलेट करते हैं, बीटेक करते हैं, और उसी के कंपेयर में हम लोग पैसा कमाएंगे, तो हम लोग पढ़ते क्यों? इससे अच्छा बेरोजगार रहे, लेबर बेरोजगार रहे कि मजदूरी करे? मजदूरी करे ना भाई, जितना भाई मजदूर कमा रहे उतना हम कमा रहे हैं, उतना भी वो घंटा कट रहा है, उतना हम भी घंटा कट रहे हैं, पैसा इक्वल मिल रहा है, तो पढ़ाई का क्या जरूरत है? पढ़ाई में जो आप पैसा लगाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा तो लगाया लेकिन अच्छे से पढ़े नहीं, आप में टैलेंट नहीं है कि आपको 40-50 हजार वेतन दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, मानते हैं कि हम अकेले, ठीक है, मानते हैं हम ठीक ठाक नहीं पढ़े, गांव में लगभग 100 लड़का है, 100 में से 1-8% भी तो होगा पढ़ने वाला, हाँ, अगर उसको देख रहे घर पे बैठ रहा है, बैठ के वो तल रहा है, कचौड़ी तल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ का दुकान खोल लिया, तो क्या वो रोजगार है कि नहीं? यही चीज एक मिनट, ठीक है, उसको रोजगार की बात बोले ना, हाँ? जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई चौराहे पे खड़ा होके पकौड़ा तल रहा है, पकौड़ा बेच के 500 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए रोज कमा रहा है, तो वो भी रोजगार? किस हिसाब से इसको रोजगार बताइए? ये मोदी जी से पूछना पड़ेगा, मोदी जी ने ये कहा, हाँ? ये मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि ये किस तरीके का रोजगार है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि ये रोजगार है कि नहीं? ठीक है, मेरे हिसाब से एक अनपढ़ आदमी के लिए रोजगार है, बट एक पढ़ा लिखा आदमी के लिए रोजगार नहीं है। तो अभी तो MBA चाय वाला, MBA बड़ा पाव वाली, ऐसा कुछ चल रहा है। तो MBA उन्होंने MBA नहीं किया है, उनका फुल फॉर्म में मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद वाला, वो अहमदाबाद के हैं। पटना में एक MBA चाय वाली है, उसने MBA ये किया। चाय वाली, सर सुनिए ना, अगर लड़की कोई ये काम कर रही है ना, अगर लड़की वो काम कर रही है ना, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो परिवार का बोझ उठा रही है, लेकिन वही काम अगर लड़का कर रहा है ना, तो फिर समाज में हम और आप कहिएगा कि वो फेलियर है। तो ये मतलब लड़की और लड़कों के बीच में ये दोहरा मापदंड है समाज का, परिवार का। ये आपका है, हमारा है, इनका है, हम सबका सोच है। ये लड़की कर रही है तो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके पापा उनकी मम्मी नहीं खोजने जाएंगे कि आप कितना कमा के लाई, लेकिन लड़का अगर वही चीज करेगा तो फेलियर है। तो मतलब लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़की के ऊपर नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये समाज का है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, तो इस चीज को तो दूर करना होगा ना। ठीक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ाइए, क्यों नहीं? आदमी बीटेक कर रहा है, आदमी अगर कोई बीटेक कर रहा है, अकाउंट्स ऑनर्स कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आज क्यों TCS उतना एम्प्लॉय को हायर नहीं कर रही है? जो युवाओं की, ठीक है, एक ही लाइन में मेरा सब नेताओं को, सब पार्टी को संदेश है, जो युवाओं की, महिलाओं की, सर्व समाज के गरीबों की, जिसपे वो राजनीति करते हैं, ठीक है, उनकी सिर्फ बात करती है, तो आप बात नहीं करे, काम भी करे, ठीक है। हम युवा उनके साथ है, जो राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं को आगे करे, तभी देश का विकास संभव है। आपका संदेश एक लाइन में नेताओं? मेरा संदेश यही है कि जो नेता मतलब बढ़िया काम करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि आजकल फ्रॉडिंग, हम लोग के साथ हमेशा फ्रॉडिंग हो रहा है। मतलब अभी तक ठगे गए? हाँ, अभी तक तो लगभग ठगे गए हैं, हमेशा, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से। तो क्या करेंगे आप लोग? मतलब किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है तो अपने वोटों का क्या करेंगे? हमारा ऑप्शन आपसे अनुरोध है, एक बार इस चीज के लिए आपसे अनुरोध है, और आप जाने माने पत्रकार है, तो आपसे जरूर अनुरोध है कि हम सभी की तरफ से अनुरोध है कि एक बार जो भी हमारे यहाँ के जो भी नेता खड़े हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, उनसे बात कीजिए और एक बार उनको बस बोलिए कि आप बैठ के डिबेट कर लीजिए, और डिबेट करने में मतलब डिबेट जो भी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं वो आपस में डिबेट करें। बिल्कुल। सर आप बताइए कि अगर आप
आपकी अदालत में जाके वहाँ बोल रहे हैं, यहाँ क्या कीजिएगा? जो आपका लोकल जहाँ से आप चुन के जाइएगा, जो आपको चुनेगा उसको जब तक नहीं बताइएगा कि हम कुछ न कुछ करेंगे तब तक संतोष मिलेगा आपको। तो इनका डिबेट चाहिए। युवाओं का ये कहना है कि जैसे अगर आप 5 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, बैंगन खरीदते हैं, तो उसमें से सड़ा गला छांटते हैं। 5 रुपए का बैंगन भी सड़ा हुआ लेना पसंद नहीं करते हैं, तो देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए सड़ा हुआ नेता क्यों लेंगे? एक और हमारे साथ युवा, एक लाइन में बताइए कि नेता से क्या चाहते हैं? नेता से चाह रहे हैं हम ये, उधर देख के बोलिए। नेता से हम लोग ये चाह रहे हैं कि या देश में या युवा या बढ़िया से या काम करे, ठीक है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग 400 रुपया कमा के लाते हैं। हमारे लिए हम लोग कथी करें? अभी भूख मर रहे हैं, ड्यूटी उधर कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, तो मजदूरी भी नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, मजदूरी कितना? 350 मिल रहा है भैया, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। 350 का दिहाड़ी कमा रहा है आदमी, 200 का सब्जी लिया रहा है। मोदी जी एकदम पूरा लूट के अपना पचा ले रहे हैं। क्या करें? कहीं ना कहीं मजदूर भी परेशान है कि हमें रोज काम नहीं मिल रहा है। एक लाइन में नेताओं के लिए संदेश। सबसे पहली बात तो मेरी है, जो हमारे लिए काम करे उनको हम वोट देंगे, जो नहीं करेगा हम नहीं देंगे। तो भाई आपके लिए काम और बात मेरी, अगर सबसे पीछे अगर कोई राज्य है तो मेरा बिहार है सबसे पीछे। अभी जाइए कहीं ट्रेन में हम लोग भी सफर करते हैं, जनरल बोगी का मतलब सीट पूरा स्लीपर से लेकर सब चीज ठेल के जाता है। क्या कर रहा है सरकार? कुछ नहीं कर रहा है। मतलब मजदूरों की मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया बिहार। हाँ बिल्कुल। आ गया। एक लाइन में नेताओं के लिए संदेश, बस एक लाइन में। नेताओं के लिए यह संदेश है कि जो हम लोग युवा है, जैसे नहीं, युवा नहीं, अभी बच्चे हो तो। हाँ, हमारे लिए जैसे हम लोग का एजुकेशन ने, क्या कि हम लोग स्टूडेंट है, एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। जो नेता लोग हैं वो हम लोग का, जैसे कि बिहार में जी नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब में बहुत दिक्कत होता है हम लोग। ये तो प्राइवेट कोचिंग है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था उनको तैयारी करवाए। हाँ, इसके लिए तैयारी अलग से सरकार द्वारा करवाई जाए। ये इनका मांग है कि अलग अलग जो नीट हो गया या फिर जेईई एडवांस हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो सभी चीजों की तैयारी गरीब बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त करवाया जाए, ये मांग है। तो आप तमाम युवाओं का एक बार फिर हम आभार प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि कम से कम एक क्रांति हो, एक चिंगारी भड़के जो पूरा आमूल चूल परिवर्तन बिहार में ले हो चुका है। दक्षिणी भारत में आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, बिहार में भी हो रहा है। हमारे युवा भाई आगे आ रहे हैं, हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आनंद मिश्रा जैसे लोग, अभिमन्यु यादव जैसे लोग, पप्पू यादव लोग जैसे लोग, ठीक है। यहाँ पे युवराज सुधीर सिंह जैसे लोग, गुंजन सिंह जैसे लोग, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो आगे आ रहे हैं, ठीक है। और हम आपको क्या लगता है कि आगे क्रांति होगी, बिहार में क्रांति होगी? क्रांति शुरू हो चुका है, तो विरोध हो रहा है, हर जगह क्रांति शुरू हो चुका है। और क्रांति का अंजाम देखने को मिलेगा कि आने वाला समय में पंचायत का चुनाव या पार्लियामेंट का चुनाव हो, जो हम युवाओं के हक की बात करेगी और काम करेगी, उसी को वही हमारी वोट पे अब राज करेगी, ठीक है। जो लायक होगा वही अब नायक होगा। ये डायलॉग काफी इनका मशहूर हो रहा है कि जो लायक होगा वही अब नायक होगा। अभी हम तो युवाओं के साथ, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए, यही युवा आगे चल के देश को चलाएंगे, बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और इन्हीं को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। ये जो हमारी बात करेगा हम उनकी बात करेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, हम उनके साथ जाएंगे। आप अभी कांग्रेस जो है अभी अडानी और अंबानी पे एलिगेशन लगा रही है। जिस समय मोदी नहीं रहेंगे पावर में, वो अंबानी अडानी पे एलिगेशन लगाएंगे, तो उन पे एलिगेशन लगा के ये तो बिजनेसमैन का काम है कि सभी पार्टियों से मिल के आप एलिगेशन लगा रहे हैं, बिजनेसमैन का काम है। आपसे ज्यादा तो वो लोग नौकरी दे रहे हैं, वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से अडानी अंबानी, वन लाइनर की नेताओं के लिए क्या संदेश? जो हमारी बात करेगा हम उनकी बात करेंगे। आप बताएं कि नेताओं के लिए एक लाइन में आपका कोई संदेश? नेता के लिए बहुत सा संदेश है। एक लाइन में कोई संदेश बताइए। जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, जो नहीं काम करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। जैसे जो नया आया है उसको आप मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा नहीं? तो पहले पार्टी को पुरानी है, फिर उसके बाद जो नेता जो पहले काम करेगा तब उसको देख, जब आप काम कीजिएगा तो आपको नहीं पहचानेंगे कि आप काम कर रहे हैं। आप कामे नहीं कीजिएगा तो हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप काम कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं युवाओं को काम चाहिए। एक लाइन में नेताओं के लिए संदेश। जो हम युवाओं की बात करें, ठीक है, जो हम युवाओं की बात करें, जो महिलाओं की बात करें, जो सर्व के पढ़ाई से लेके देश को चलाने तक में इन्हें भागीदारी मिले, इस पर गवर्नमेंट कितना सोचती है, क्या सोचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।